नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ कर दिए हैं। नवंबर धीरे धीरे अपने अवसान की तरफ जा रहा है और हम सब आगे बढ़ते हुए 2026 की तरफ। 2026 के सभी महीनों का पूरा हाल आपके लिए हमने लिख कर रख दिया है। आप उसे घर बैठे मंगवा सकते हैं और अपने लिए सही दिशा निर्देशन का चयन कर सकते हैं। कार्यालय के किसी भी नंबर पर आप भविष्यवाणी 2026 लिखकर भेजें। आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, पुकार नाम की चंद्र राशि से आप हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सन साइन से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सूर्य राशि, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप विलंब ना करें। बहुत सीमित संख्या में हमने इसको छपवाया है, तो आप अपनी प्रति, अपनी कॉपी आज ही बुक करवा लीजिए। नंबर आपके सामने है। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि शाम 5:10 तक, इसके बाद तृतीया तिथि का उदय। चंद्रमा वृश्चिक राशि में दोपहर 4:46 तक, इसके बाद धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश। नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा दोपहर 4:46 तक, इसके बाद मूल। योग रहेगा आज का सुकर्मा, तदनुसार दिनांक 22 नवंबर दिन शनिवार। राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक, गुलिकाल सुबह 6 बजे से 7:30 तक। राहुकाल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ करें, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जान लेते हैं आज की भविष्य वाणी। मेष राशि, चंद्रमा आज वृश्चिक से निकल करके आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे। शिक्षा के लिए यह दमदार स्थिति है। पढ़ाई में आपको किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा आप बहुत अच्छी करेंगे और बेहतरीन करेंगे। व्यापार में टफ सिचुएशन रहेगा। बिजनेस आप जैसे चीज़ों को बिगड़ता हुआ देखेंगे, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यापार की स्थिति तनावपूर्ण और परेशानी वाली है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम तैयार कर रहा है, अनुकूल परिणाम तैयार कर रहा है। सरकारी क्षेत्र को साधने के लिए आपको प्रयास सफलतापूर्वक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर सध सकता है। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ रहे हैं। पति पत्नी के बीच तालमेल हर तरह से आपके लिए अनुकूल चल रहा है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य अचानक से परेशान करेगा। क्या उपाय करना है? अगर आपकी राशि मेष है, गंग गणपतये नमः गणेश जी का यह खास मंत्र, अष्टम के चंद्रमा के दोष से बचेंगे। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, सप्तम अष्टम दोनों भाव टच हो रहा है। पढ़ाई में बहुत कुछ मुश्किलें बिना पूछे। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हर कदम पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शिक्षा का क्षेत्र मन से बल देता जाएगा। व्यापार टफ सिचुएशन में है, थोड़ा कंट्रोल रखें। बिजनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
प्राइवेट सेक्टर एक बेहतर स्थिति जागृत करता है बिना किसी नुकसान के। सरकारी क्षेत्र बहुत कुछ उतार चढ़ाव दे रहा है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शुरुआती समय तो बेहतर है, दिनांक 22 नवंबर, लेकिन बाद में जैसे आपके हाथ से चीज़ निकल रहा है। स्वास्थ्य बेहतर करने का प्रयास करें। वृषभ राशि 22 नवंबर, मन विचलित अचानक से होगा। उपाय क्या करना है? गं गणपतये नमः जपते हुए 3 बार हल्दी से स्पर्श कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज आपका राज रहेगा। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, छठे और 7वें में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा में निस्संदेह कुछ बेहतर परिणाम है। शिक्षा की चिंता से बाहर निकले। व्यापार बेहतर हो रहा है, आपको परेशान नहीं होना है। अनुकूल व्यापार प्राप्त कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर कुछ और बेहतर परिणाम मिलेगा बिना किसी नुकसान के। सरकारी क्षेत्र साधने के लिए अभी प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर सध जाएगा। दाम्पत्य जीवन अचानक कुछ नुकसान देगा। पति पत्नी के बीच तालमेल को बेहतर करें। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि, स्किन, न्यूरो और हड्डी की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः। लाल सिंदूर का तिलक लगाकर मिथुन राशि वाले आज इस मंत्र का 21 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष स्वास्थ्य को आज नियंत्रित करेंगे आप। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, पंचम और छठे की स्थिति को आप आज प्राप्त करने जा रहे हैं। दिनांक 22 नवंबर, शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी। व्यापार बहुत अच्छे प्रभाव में नहीं है, कुछ न कुछ नुकसान देगा। थोड़ा नियंत्रण में रहें, परेशानियों से बचें। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। प्राइवेट सेक्टर में लाभ के अवसर हैं। चीज़ें संतुलित हैं। सरकारी क्षेत्र अब सधेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अब चीज़ों को साध सकते हैं आप। दाम्पत्य जीवन मानसिक तनाव दे रहा है, नियंत्रण करें, मन पर कंट्रोल करें। पंचम और छठा दोनों कंट्रोल करना होगा। उपाय क्या करना है? देशी घी का तिलक 3 बार लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष अंदर का प्रेम जागृत होगा। शुभ रंग बादामी, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति प्राप्त किए। यह शिक्षा के लिए बहुत उत्तम स्थिति है। पढ़ाई बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रभाव आपका आगे बढ़ेगा। बिजनेस में अनुकूल प्रभाव रहेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया अंश दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर शुभ प्रभाव दिखाएगा। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। सरकारी क्षेत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कुछ परेशानियां अचानक से आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है।
क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे लाल चंदन लगा दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष किसी जरूरतमंद को मदद करके आज भाग्य को बलवान कर सकते हैं। सिंह राशि, शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा कन्या राशि, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष बढ़ेगा। व्यापार बेहतर करने का प्रयास सफल होगा। प्राइवेट सेक्टर में बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र कुछ बेहतर करने का प्रयास सफल कर रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए पति पत्नी के बीच तालमेल आपके अनुसार प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और हड्डी की समस्या हो सकती है आज कन्या राशि। उपचार के तौर पर आज हल्दी का तिलक 3 बार मस्तक पर स्पर्श करना है। शुभ रंग आगे बताएंगे। सबसे सकारात्मक पक्ष पराक्रम बढ़ेगा। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, द्वितीय और तृतीय के चंद्रमा के साथ दिन का शुभारंभ प्राप्त करेंगे। पढ़ाई बिल्कुल आपके अनुसार रहेगी आज। शिक्षा में आपको परेशान नहीं होना है। व्यापार प्रभाव आपका बढ़ रहा है। बिजनेस में आपको मुश्किलों का हल मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। सरकारी क्षेत्र तनाव से मुक्ति का साधन देगा। दाम्पत्य जीवन दिव्य प्रभाव है। स्वास्थ्य हड्डियों की समस्या बढ़ रही है। नेत्र दोष बढ़ रहा है। क्या उपचार करना है तुला वालों को आज? प्रयोग के तौर पर एक चुटकी नमक सर से 3 बार उल्टा वार कर कहीं पौधे के नीचे रख दें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज धन बढ़ रहा है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 53। तुला के बाद आइए जानते हैं वृश्चिक राशि। चंद्रमा सूर्योदय के समय आप ही की राशि में विद्यमान है। पढ़ाई में आप बिल्कुल चिंता न करें। हर कदम पर आपको अनुकूल प्रभाव प्राप्त हो रहा है। व्यापार टफ दिखेगा, है नहीं। प्राइवेट सेक्टर जैसा आपने विचार किया है आपको अनुकूलताएं मिलेंगी। सरकारी क्षेत्र साधनाओं में आपको मेहनत परिणाम दे रहा है। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के अनुकूल स्थिति है। स्वास्थ्य कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या होगी। उपचार क्या करना है? ओम हंग हनुमतये नमः 21 बार जाप कर ले। धनुराशि, वृश्चिक राशि, इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष चैतन्यता रहेगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। धनुराशि, द्वादश और आपकी राशि में चंद्रमा की स्थिति है। द्वादश में सूर्योदय है। पढ़ाई में अवसर आपको ही प्राप्त होंगे। शिक्षा की चिंता नहीं करनी है। व्यापार किसी न किसी रूप में कष्ट साध्य है। प्राइवेट सेक्टर गजब का प्रभाव है। सरकारी क्षेत्र आपके अनुसार रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच प्रभाव अब अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और किडनी की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने मस्तक पर तिलक करें। सबसे सकारात्मक पक्ष किसी बाहरी व्यक्ति से मदद प्राप्त करेंगे। धनुराशि,
शुभ रंग सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि, एकादश भाव से सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा में आशातीत सफलता रहेगी, पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप। व्यापार में उतार चढ़ाव तो है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तनाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर एक सकारात्मक वे प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र को कदम दर कदम लाभ के अवसर मिल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य, कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या होगी। उपाय क्या करना है? कंठ पे हल्दी का तिलक लगा लीजिए। मकर राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, इमोशन से आज किसी को भी जीत सकते हैं। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। कुंभ राशि, दशम में सूर्योदय और एकादश में चंद्रमा की उपस्थिति फिर होगी। पढ़ाई में संतुलन आज मिलेगा ही मिलेगा, दोपहर के बाद खास तौर पर। व्यापार आपके अनुसार चीज़ें अनुकूल हैं, बिजनेस अद्भुत है। प्राइवेट सेक्टर आप पर मेहरबान रहेगा। सरकारी क्षेत्र नुकसान नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन सब प्रकार से आपका प्रभाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य, किडनी की समस्या और हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर लाल चंदन लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज नया काम बनेगा। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 56। अंतिम राशि मीन, यहाँ चंद्रमा नवम और दशम को सुशोभित कर रहा है। सबसे बेहतरीन दिन आपका है। बिना किसी अवरोध और रुकावट के आज कुछ बड़ा अपने आप सोच लेंगे। व्यापार अद्भुत है, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्र को साधने में कामयाबी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन अनुकूल प्रभाव के साथ कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को खाना दे। सबसे सकारात्मक पक्ष आज मन को जीतने में कामयाब होंगे। धर्म स्थान जागृत रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। आइए अब जान लेते हैं आज की सक्सेस की दिनांक 22 नवंबर को सफल करने का एक उपाय। रिंग फिंगर पर शहद लगाकर कंठ को 3 बार स्पर्श कर लीजिए। बस। अब आज का भाग्याक्षर, मेष ता, वृषभ व, मिथुन का, कर्क सा, सिंह प, कन्या ह, तुला या, वृश्चिक झ, धनु ग, मकर प, कुंभ ध, मीन ह। शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। अब आज का सब कुछ शुभ करने का परम पावन प्रयोग। जिनका आज जन्मदिन है, आयुष्मान भव। शुभकामनाओं के साथ 3 आंवला के पौधे किसी मंदिर प्रांगण में लगाइए। 1 माला गायत्री मंत्र का हवन करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी गौशाला में काले तिल का दान करें, हरा चारा का दान करें, किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा